बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर को हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते क्यों हैं। वैसे देखिए, स्पेक्ट्रो मतलब कि ये स्पेक्ट्रम से निकला है। तो पहले देखते हैं हम ये स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे ये वर्ड निकला है स्पेक्ट्रोमीटर है, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर हमारे पास ये क्या है, एक प्रिज्म है और प्रिज्म के ऊपर अगर हम ये वाइट लाइट को फॉल करवा रहे हैं तो ये वाइट लाइट को क्या करेगा, डिस्पर्स कर देगा। मतलब डिफरेंट कलर्स में इसको ऐसे हमारे डिफरेंट कलर्स शो होने लग पड़ेंगे जब भी वाइट लाइट इस प्रिज्म में से गुजरेगी। क्योंकि वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, वो कलर्स हमें नज़र आएंगे, ठीक है। अब ये जो कलर्स का कम्बिनेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ये वाइट लाइट का क्या है, ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ये जो डिफरेंट कलर्स का नज़र आना हमारे पास, तो जो हमारे पास लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी स्टडी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। अब डिफरेंट लाइट्स होते हैं, उनके भी डिफरेंट स्पेक्ट्रम होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, डिफरेंट लाइट्स के ऑब्जेक्ट्स के जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनकी स्टडी के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर। इसको हम डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे कि स्पेक्ट्रोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट लाइट्स, विच इज़ यूज्ड टू स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट लाइट्स है। अब वो किस तरह से हम उसको स्टडी करते हैं वो चीज़ आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रोमीटर बनता कैसे है, उसमें लगा हुआ क्या क्या होता है वो चीज़ें देखते हैं। उसके बाद लास्ट में इसके मज़ीद यूजेस हम देखेंगे। तो इसमें 3 हमारे पास मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कॉलीमेटर, एक होता है टर्न टेबल और एक होता है टेलीस्कोप। कॉलीमेटर, टर्न टेबल और इसमें टेलीस्कोप होती है, ठीक है। सबसे पहले देखें, अच्छा कॉलीमेटर वगैरह उसकी मैंने वो इंग्लिश वगैरह वो साथ में नहीं लिखी, ठीक है। डिफरेंट की बुक से आपको बेहतरीन किस्म की 2 या 2.5 लाइनों में लिखी हुई मिल जाती है। तो हम जस्ट उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉलीमेटर क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। बाद में देखेंगे इसका काम क्या है। पहले हम देखेंगे कि कॉलीमेटर में लगा हुआ क्या क्या है। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये स्पेक्ट्रोमीटर का एक हमने डायग्राम से उसमें वो बनाई हुई है कि जो उसमें वो कंपोनेंट्स लगे हुए और किस किस तरह से लगे हुए हैं। जिसमें ये हिस्सा क्या है, इसको हम कहते हैं कॉलीमेटर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉलीमेटर। ये हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, कॉलीमेटर। अच्छा कॉलीमेटर क्या होता है बाद में देखिए इसकी वर्किंग है। पहले इसमें लगा हुआ क्या क्या है। कॉलीमेटर ना एक मेटेलिक ट्यूब होती है, एक मेटेलिक ट्यूब होती है जिसमें हमारे पास यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, यहाँ पर लगा हुआ होता है कन्वेक्स लेंस। यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, कन्वेक्स लेंस लगा होता है। और यहाँ पर एक वो स्लिट टाइप वो फ्रेम सी इसमें होती है। और ये जो स्लिट है ना, ये जो स्लिट है ये हम आगे पीछे मूव करा सकते हैं। फिर से देखें, यहाँ पर इसकी क्या होता है, वो स्लिट टाइप वो फ्रेम सी होती है और उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे आगे पीछे मूव करा सकते हैं। एक चीज़ ये होगी। तो ये हमारे पास है कॉलीमेटर, बस इसमें यही कुछ लगा हुआ है। अब हम देखिए इसकी वर्किंग क्यों हम लगा रहे हैं। देखिए कॉलीमेटर यूज़ होता है लाइट को पैरेलल बीम की शक्ल देने के लिए। अगर लाइट ऐसे बिखरी हुई है ना तो कॉलीमेटर क्या करता है, उस लाइट को एक बीम की शक्ल दे देता है, मतलब उसको बिल्कुल पैरेलल कर देता है। अब पैरेलल कैसे करता है वो चीज़ देखें। देखिए अगर हमारे पास ये एक कन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास क्या है, इसका फोकस पॉइंट है और फोकस पॉइंट से लाइट क्या आ रही है, ऐसे आ रही है कन्वेक्स लेंस के ऊपर। अब जब फोकस लाइन पे सोर्स पड़ा हुआ हो और उससे ऐसे लाइट आ रही हो तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, उस लाइट को ऐसे पैरेलल कर देता है। उस लाइट को क्या करता है, पैरेलल कर देता है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये पैरेलल लाइट रेज है। सेम कुछ इसी यही फिनोमेना यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर हमने क्या रखी है, लाइट सोर्स रखी हुई है जिसका हम वो स्पेक्ट्रम को देखना चाहते हैं, स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ये वो लाइट सोर्स है और फॉर एग्जाम्पल इससे से लाइट बिखरी हुई है। अब यहाँ से स्लिट क्या है, स्लिट में से जब भी लाइट गुजरेगी तो हमारे पास क्या होगा कि वो थोड़ी कम बिखरी हुई लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना एक हमारे पास ये एक स्क्रीन है, उसमें मैंने ना एक स्लिट निकाला हुआ है। एक क्या निकाला हुआ है, स्लिट निकाला हुआ है। तो जब हम यहाँ से एक बल्ब को रखेंगे
एक बल्ब को फॉर एग्जांपल रखते हैं तो वहाँ से ऐसे लाइट निकलेगी, अब वो लाइट इस स्लिट में से भी निकलेगी। अब जब स्लिट में से वो लाइट ऐसे आगे होकर निकलेगी तो स्लिट एज अ पॉइंट सोर्स काम करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, स्लिट क्या करेगा, एज अ पॉइंट सोर्स काम करेगा। अब इसमें से लाइट पास हुई और यहाँ से निकली, अब ये एज अ पॉइंट सोर्स काम कर रहा है। अब इसका कहने का मकसद क्या है, मैंने क्या कहा, स्लिट में से लाइट बाहर निकली, अब ये स्लिट एज अ पॉइंट सोर्स काम कर रहा है। मैंने अब क्या करना है, इस स्लिट को फॉर एग्जाम्पल ये फोकस पॉइंट है, इस स्लिट को क्या करना है, आगे ऐसे मूव करना है, क्योंकि अब ये क्या बन गया, एज अ पॉइंट सोर्स बन गई है कि लाइट आई स्लिट में से गुजरी, आगे से वो ऐसे स्लिट में से अब निकल रही है, तो स्लिट एज अ पॉइंट सोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। स्लिट को मैं आगे करता जाऊँगा करता जाऊँगा करता जाऊँगा और कितना आगे करूँगा कि इसके फोकस पॉइंट पर आ जाए। ये लेंस है, ये लेंस का फॉर एग्जाम्पल फोकस पॉइंट है, इसके ऊपर ये स्लिट आ जाए। अब यहाँ पर मैं क्या कहता, स्लिट एज अ पॉइंट सोर्स काम कर रही है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जब स्लिट आएगा, अब उस स्लिट में से ऐसे लाइट निकलेगी, जब स्लिट में से लाइट गुजरेगी निकलेगी तो इस लेंस पे पड़ेगी। अब लेंस पे पड़ेगी तो लेंस उसको पैरेलल बीम की शक्ल दे देगा, ये वाला फिनोमेना। ये फॉर एग्जाम्पल स्लिट है, लाइट निकली, लेंस में से पास की, लेंस ने उसको पैरेलल बीम की शक्ल दे दी। तो कॉलीमेटर का क्या काम होता है, जो लाइट हमारे पास आ रही है उसको एक बीम की शक्ल दे देना, एक पैरेलल बीम की शक्ल दे देना, ये कॉलीमेटर का काम होता है। कॉलीमेटर का मतलब क्या होता है कि कॉलीमेट करना, यानी कि पैरेलल उसको कर देना। ओके हो गया, तो ये थी हमारे पास कॉलीमेटर की वर्किंग। आगे नेक्स्ट आता है टर्न टेबल। टर्न टेबल क्या होता है, यहाँ से भाई पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो मिल गया। अब टर्न टेबल इस तरह से होता है, यहाँ पे ऐसे छोटू सा, आप ये समझ लें कि कोई ऐसे टेबल सा लगा हुआ था छोटू सा, ठीक है, और उसके ऊपर मान लें ये टेबल सा ऐसे ये, और उसके ऊपर हमने क्या रखा होता है, प्रिज्म रखा होता है, क्योंकि प्रिज्म भी वो लाइट को डिस्पर्स करता है। अच्छा, प्रिज्म रखा था। अब ये जो टेबल सा है ना, ये छोटू सा जिसके ऊपर ये प्रिज्म पड़ा हुआ है, अब ये टेबल टर्न कर सकता है, ये टेबल क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है। और टेबल टर्न करेगा तो साथ में प्रिज्म भी टर्न करेगा, टेबल टर्न करेगा तो साथ में प्रिज्म भी टर्न करेगा। और यहाँ पर ना उसी के साथ यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ होता है, जो स्केल यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 0, यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। अब स्केल हमें बताएगा कि ये जो टेबल है ये कितना टर्न किया है। क्या ये टेबल 1 डिग्री टर्न की है, क्या ये टेबल 2 डिग्री टर्न की है, क्या ये टेबल 3 डिग्री टर्न की है, 4 डिग्री टर्न की है, 5 डिग्री टर्न की है, कितना टर्न किया है, ये हमें यहाँ पर एक टेबल के साथ ना यहाँ पर एक स्केल सा लगा होता है, वो हमें बताएगा कितनी डिग्री ये टर्न किया है। और ये कहाँ पर, ये वर्टिकल एक्सिस के राउंड अबाउट घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना। अच्छा, अगर पेज को ऐसे ऐसे करें तो किधर ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करें तो नीचे आएगा, तो ये टेबल ऐसे घूम रहा है, मतलब कि वर्टिकल एक्सिस के राउंड अबाउट ऐसे ये घूम सकता है। ओके हो गया, उस पर प्रिज्म भी फिर ऊपर घूमेगा। नेक्स्ट आता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप हम लाइट को देखने के लिए यूज़ करते हैं, ये जो लाइट हमारे पास आएगी उसको हम देखने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो टेलीस्कोप भी है ना, ये भी ऐसे आगे पीछे मूव कर सकती है। मतलब मैं चाहूँ तो टेलीस्कोप को यहाँ पर रख दूँ, मैं चाहूँ तो टेलीस्कोप को यहाँ पर ले आऊँ, यहाँ पर ले आऊँ, यहाँ पर ले आऊँ, यहाँ पर ले आऊँ, यहाँ पर, मतलब ये ऐसे क्या कर सकती है, रोटेट, ऐसे मूव क्या कर सकती है, ठीक है। तो टेलीस्कोप भी क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। अब टेलीस्कोप भी जो हमारे पास होती है ना, वो भी इसी वर्टिकल एक्सिस के राउंड अबाउट क्या करती है, इस तरह से रोटेट करती है। अब जब टेलीस्कोप भी मूव करेगी तब भी ये जो हमारे पास स्केल पे रीडिंग है ये चेंज होगी, यानी स्केल पे रीडिंग ये भी हमें बताएगी कि टेलीस्कोप कितने डिग्री मूव की है। यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पर आगे मैं कहूँ 45 डिग्री मूव कर गई है, 45 डिग्री के एंगल पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, यहाँ से इधर आया, स्केल ने रीडिंग 45 शो की, इसका मतलब 45 डिग्री है, नीचे की तरफ आ गई है। तो ये भी इसी वर्टिकल एक्सिस के साथ ये हमारे पास ये टेलीस्कोप जुड़ी हुई होती है, वर्टिकल एक्सिस के साथ ही उसके राउंड अबाउट ऐसे मूव कर रही होती है। तो ये टेलीस्कोप भी आगे पीछे मूव कर सकती है और इसके मूव करने से भी ये स्केल पे रीडिंग चेंज होगी। यानी स्केल हमें क्या बता रहा है कि कोई चीज़ कितने डिग्री मूव की है, ये हमें बता रहा है। ओके हो गया, तो ये चीज़ की वर्किंग। अब नेक्स्ट आता है लाइट का। लाइट तो भाई यहाँ से आ गई लाइट, बल्कि ना पहले हमने ना इसको टेलीस्कोप को एडजस्ट करना है। मान लें कि अभी हमारे पास टेलीस्कोप यहाँ पर है और यहाँ पर कोई प्रिज्म है नहीं है,
जब कोई प्रिज्म नहीं है तो ये लाइट बीम जाएगा और सीधा इस टेलीस्कोप के अंदर जाएगा। अब टेलीस्कोप में जहाँ पर हम देख रहे होते हैं ना, वहाँ पर ऐसे क्रॉस वायर से होता है, क्रॉस वायर से होते हैं इस तरह के। जैसे हम निशाना लगाएं ना तो क्रॉस वायर से होते हैं, और हम कहते हैं दरमियान में क्रॉस के निशाना है तो ठक उसको लगा देंगे, ऐसे क्रॉस वायर से होते हैं। यहाँ पर ये लाइट बीम आएगा और सीधा इस क्रॉस वायर पे पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा। अब ये जो हमारे पास लाइट बीम का ये जो स्पॉट्स बन रहा है ना, ये ब्लर होता है। हमने टेलीस्कोप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये हमें जो स्पॉट्स लाइट बीम का बन रहा है ये बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आए। तो इसको हम कहते हैं कि हमने वो जो सेटिंग है सारी वो कर दी, ठीक है, टेलीस्कोप को हमने उसके साथ सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रिज्म रख दिया, ठीक है, एक यहाँ पर क्या किया, प्रिज्म रख दिया। और जब प्रिज्म हमने रखा है तो क्या हुआ कि प्रिज्म ने ऐसे लाइट को बेंड कर दिया, लाइट को क्या कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया। अब जब लाइट को बेंड करेगा, मैंने टेलीस्कोप यहाँ पर रखी, कोई नहीं नज़र आई, यहाँ पर रखी, कोई नहीं नज़र आई, जैसे ही यहाँ पर रखी एकदम से मुझे वो लाइट नज़र आई, ठीक है। जब वो एकदम से मुझे वो लाइट नज़र आई तो मैंने यहाँ पर एंगल नोट कर लिया कि कितने डिग्री हमारे पास ये जो लाइट है ये डेविएट हो रही है, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन हमें भी स्पेक्ट्रोमीटर बताता है कि लाइट अपने एंगल से डेविएट कितनी हुई है। ऐसे रही थी, किधर चलेगी ये चीज़, तो कितने एंगल से डेविएट हुई है। मैंने टेलीस्कोप को इधर मूव किया, यहाँ पर मुझे लाइट नज़र आई, तो यहाँ पर मैं इस स्केल पे देखूँगा कि कितने डिग्री ये टेलीस्कोप यहाँ से इधर ऐसे मूव किया है, तो भाई उतने ही डिग्री जो है वो जो लाइट है वो डेविएट हुई है। ओके हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह से होता है स्पेक्ट्रोमीटर की ये सारी वर्किंग होती है। तो यहाँ से फिर हम वो लाइट का स्पेक्ट्रम वगैरह देकर उसको हम स्टडी वगैरह करते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन एक तो इसका ये यूज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। हम डिफरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसमें फाइंड कर सकते हैं। हमें पता हो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसमें कितना है, तो साइन थीटा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन थीटा आर, एन इज इक्वल टू साइन थीटा आई डिवाइडेड बाय साइन थीटा आर। इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट मटेरियल्स का फाइंड कर सकते हैं इसके यूज़ करके। दूसरी चीज़ आती है द वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन बी मेजर्ड यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। हम यहाँ पर प्रिज्म की क्या जगह क्या रख सकते हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट भी रख सकते हैं, ठीक है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट भी क्या करती है, उसमें बहुत सारी लाइंस रूल्ड आउट हुई हुई होती हैं। जब उसमें भी लाइट पास करती है तो वो हमारे पास डिफरेंट कलर्स, लाइट क्या करती है, डिफ्रैक्ट करती है और हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। ये हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट है, लाइट आई इसमें से पास की, डिफ्रैक्ट हुई तो हमें वो डिफरेंट कलर्स से नज़र आएंगे, डिफरेंट कलर्स हमारे रेड ग्रीन ब्लू येलो से ऐसे नज़र आएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटिंग प्लेट को यूज़ करके वो जो कलर्स नज़र हमें आएंगे, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, अब इनकी वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है, तो हम वो वेवलेंथ भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इस स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करके। जो डिफरेंट वेवलेंथ्स आएंगी, जैसे वाइट लाइट में रेड कलर की और वेवलेंथ है, ब्लू कलर की और वेवलेंथ है, तो हम स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करके, ग्रेटिंग प्लेट को यूज़ करके उसमें हम वो डिफरेंट वेवलेंथ्स को भी मेजर कर सकते हैं। ओके हो गया, जो डिफरेंट लाइट्स की वेवलेंथ आ रही होती हैं। तो इतना लास्ट में इसमें बात आती है कि ये जो हमारे पास टर्न टेबल होता है ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ये हमारे पास ज़रा सा ऐसे हो गया तो वर्टिकल एक्सिस डिस्टर्ब सा हो जाएगा, तो हमारे पास सारी हमारे पास जो सेटिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसको टर्न टेबल को ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए और ऐसे घूमना चाहिए, ऐसे मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमना चाहिए उसको, लेकिन होना स्ट्रेट चाहिए। ऐसे फिर पे हमेशा घूमे ऐसे, लेकिन स्ट्रेट हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्पेक्ट्रोमीटर, जिसमें हमने जो मेन थ्री कंपोनेंट्स है, कॉलीमेटर की वर्किंग, टर्न टेबल की और टेलीस्कोप की जो हमारे पास है वो आपको पता होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।